जैसे कोई बात कहते हैं ना कि अपनी कोई पर्टिकुलर बात है और क्या वो सही है या गलत है कि अलग ही ढंग से नहीं पता है, बस हमें लगा कि ये सही है, लेकिन हम खुद भी नहीं जानते कि वो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल गलत है। तो उसमें भी क्या करें? क्या नाम है तुम्हारा? सोमवीर से। सोमवीर, बैठो सोमवीर। सोमवीर, मुझे कैसे पता चले कि मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ वो सही है या गलत है? मुझे कैसे पता चले? मुझे ये ख्याल भी नहीं आया पिछले 20 मिनट में तुमसे बोला हूँ कि मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही बोल सकता हूँ, कोई विकल्प ही नहीं है मेरे पास। तो मैं सोचूं ही क्यों कि सही है या गलत है? सोमवीर, मैं क्यों सोचूं कि इस हॉल में मैं अकेला हूं जिसने कुर्ता पहन रखा है, सही है कि गलत है? मैं क्यों सोचूं कि कुर्ता भी मैंने गुलाबी रंग का डाल रखा है, ये सही है कि गलत? और सोमवीर क्यों सोचे कि उसकी ये जो मस्त मूछें हैं जो इस हॉल में किसी और के पास नहीं, वो सही है या गलत? वैसी मूछें किसी और की नहीं। अमिताभ बच्चन ने कहा था, शराबी एक मूवी थी, कि मूछें हो तो क्यों सोचे? पहले तुम मुझे बताओ कि हम सोचे ही क्यों कि कुछ सही है कुछ गलत है? आहा, अब आई बात खुल के सामने। तो सही गलत हमेशा दूसरे के संदर्भ में है, किसी और को बुरा ना लग जाए, वरना हम तो जैसे हैं सो हैं। मैं अपने पूरे ध्यान से पूरी समझ से जो कर रहा हूं वही कर सकता हूं, और मैं कर क्या सकता हूं? सोमवीर, तुम तो ये भी नहीं जान पाओगे कि तुमने जो सवाल पूछा वो सही है या गलत है। और इतने लोग बैठे हैं यहाँ, कईयों को लग सकता है कि तुम्हारी बात सही है और कईयों को लग सकता है कि गलत है। किस किस की सुनोगे और कहाँ तक सुनोगे? और इन सब की सुनने में तुम्हारी अपनी आवाज़ का क्या होगा? दूसरों की आवाज़ से भर जाओगे, बिल्कुल दूसरों की आवाज़ से बिल्कुल गहराई तक भर जाओगे और तुम्हारी अपनी खो जाएगी। कभी मुंह खोलोगे तो दादाजी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कभी पड़ोसी की सुनाई पड़ेगी, कभी चाचा जी की, कभी टीचर्स की, कभी पापा की, कभी किसी टीवी एक्टर की, कभी किसी धर्मगुरु की, कभी टीचर्स, कभी कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज़। हज़ार आवाज़ें सुनाई देंगी, अपनी नहीं सुनाई देगी। कितने लोगों को ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें और सबकी बात वो सुनाई पड़ती हो, अपनी खो गई हो? किस किस को चाहिए ऐसी ज़िंदगी? किस किस को नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी? अब हाथ तो बहुत तेज़ी से उठा दिए, पर जी सब ऐसे ही रहे हो, जहाँ अपना कुछ पता नहीं, दूसरों का दिया सब कुछ ले रखा है। कितना मज़ा आ रहा है सोच सोच के ही। अभी चुटकुला तो आना बाकी है। मज़े की बात यह है कि जिनकी आवाज़ तुम पर हावी हो रही है उनके पास भी अपनी आवाज़ नहीं है, वो किसी और की आवाज़ में बोल रहे हैं। तो तुम बोल रहे हो चाचा जी की आवाज़ में और चाचा जी बोल रहे हैं अपने चाचा जी की आवाज़ में, और उनके चाचा जी बोल रहे हैं अपने ताऊ जी की आवाज़ में, और ताऊ जी बोल रहे हैं अपनी बीवी की आवाज़ में। और ये बड़ा मज़ेदार खेल चल रहा है। किसी को अपना कुछ पता नहीं, पर दूसरों के दिए हुए सही और गलत लेके सब चल रहे हैं। कोई जैन बैठा है यहाँ पर? चलो अच्छा है, दो है। तो बड़ी देर में तुमने हाथ उठाया, तय कर रहे थे क्या कि हूँ कि नहीं? बेटा
दोनों बताना, दोनों खड़े हो जाओ थोड़ी देर को। छोटे से जानवर को भी मारना अच्छा है या बुरा? छोटा भी जानवर हो उसको मारना अच्छा है या बुरा? बुरा है। कितने छोटे जानवर को मारना भी बुरा है? जो दिखाई न दे उसको मारना भी बुरा है। इसीलिए जो जैन साधु होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, ठीक है, छोटे से छोटे जानवर को मारना ही बुरा है, बिल्कुल पक्का यकीन है तुम्हें कि यही सही बात है कि छोटे से छोटा जानवर ना मारा जाए? बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ। कितने लोग हैं यहाँ पे जो पक्के मांसाहारी हैं? अब वो खड़े हो जाए, उसमें से 2-3 लोग, ज़्यादा नहीं, 2-3 लोग खड़े हो जाए। अरे 2-3 कहा था, पूरी क्लास खड़ी हो गई। बस 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 बस। जानवरों को मारना बुरा है? डिपेंड करता है, कभी ठीक भी हो सकता है, कभी बुरा। बैठ। जानवरों को मारना ठीक है, चलेगा। मुस्लिम बच्चे कौन हैं यहाँ पर? ईद उल अज़हा आती है, कुर्बानी देते हो। कुर्बानी हमेशा जानवर की दी जाती है। कुर्बानी बुरी है जानवर की? कुर्बानी बुरी है? ठीक ठीक ठीक, कुर्बानी ठीक है, कुर्बानी ठीक है। कितने बड़े जानवर की कुर्बानी ठीक है? बकरे की ठीक है, बकरे की ठीक है, ऊँट की भी ठीक है। अरब में देते हैं ऊँट की कुर्बानी भी। बैठो, सब बैठ जाओ। सुमीर ध्यान देना, कुछ कहते हैं कि छोटे से छोटे जानवर को मारना भी, और दूसरे कहते हैं कि बड़े से बड़े जानवर को मारना भी। और मज़े की बात यह है कि ना उन्होंने जाना है कि जानवर को मारना गलत क्यों, ना इन्होंने जाना है कि जानवर को मारना सही क्यों। वो जैन पैदा नहीं हुए थे, ये मुसलमान पैदा नहीं हुए थे। उन्हें पैदा होने के बाद जैन सरनेम दिया गया, इन्हें पैदा होने के बाद मुसलमान बनाया गया कि बेटा तुम मुसलमान हो। उसका भी सही गलत बाहर से आ रहा है, इनका भी सही गलत बाहर से आ रहा है, पर उसको भी यही लगेगा, जैनों को भी यही लगेगा कि हम जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि जानवरों को मत मारो। और दूसरे हैं जो मांस खाते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, मांस बहुत है जो खाते हैं। वो कहेंगे जानवर को मारने में क्या बुराई, और वो कहेंगे कि हमारी किताबों तक में लिखा है कि मार सकते हो। और हैं बहुत किताबें हैं, तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ है अश्वमेध यज्ञ, अजमेध यज्ञ। अश्वमेध समझते हो? घोड़े को मारना। अजमेध समझते हो? बकरे को मारना। नरमेध तक की बात है, आदमी को मार के यज्ञ, ठीक है, मारना। सवाल ये है कि हमने क्या जाना, हमने क्या जाना? हमें सब कुछ किसी बाहरी व्यक्ति या किताब ने ही बता दिया, या जीवन में हमारी अपनी भी कोई दृष्टि है? सही गलत हम सबके पास है। यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है तुम में से जो किसी बात को सही और किसी को गलत ना समझता हो, लेकिन तुम में से बहुत कम होंगे जिन्होंने अपने सही गलत को अपनी नज़र से पाया है। हमारा सही वो है जो हमें दूसरों ने बता दिया कि सही है, और हमारा गलत वो है जो हमें दूसरों ने बता दिया कि गलत है। और इसीलिए हमारे सही और गलत दोनों ही गलत हैं, क्योंकि वो हमारे हैं ही नहीं, उधार के हैं। ना हमारे सही में कोई दम है, ना हमारे गलत में कोई दम है। इसी कारण तुम्हें जो सही लगता है तुम अक्सर वो कर नहीं पाते, और तुम्हें जो गलत लगता है अक्सर तुम उससे बच नहीं पाते। पाया है ना कि सर सही तो है पर कर नहीं पा रहे, या कि सर बात तो पता है बहुत गलत है पर करने का मन बहुत करता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो सही और गलत तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। तुम्हें किसी ने बता दिया है कि हमेशा सच बोलो, सच है क्या इसका तुम्हें कुछ पता नहीं।
तुम्हें किसी ने बता दिया है कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर पढ़ाई को तुम समझते नहीं, शिक्षा क्या है तुम जानते नहीं। तुम्हें किसी ने बता दिया है कि दूसरों को परेशान मत करो, हिंसा मत करो, बलात्कार मत करो। हर बच्चे को बचपन में ये सब बातें बताई जाती हैं, हिंसा मत करो, परेशान मत करना किसी को। पर दुनिया हत्यारों से, बलात्कारियों से भरी हुई है, क्योंकि उन्होंने खुद कभी समझा नहीं, उन्हें बस बता दिया गया ये सही है, ये गलत है। सही गलत क्या है ये पूछो मत किसी से, अपनी साफ नज़र से देखो। अगर कुछ गलत है तो वो है अपनी आँख से न देखना। और अपनी आँख माने फिर अपनी आँख, जैन की आँख नहीं, मुसलमान की आँख नहीं, बेटे की आँख नहीं, भारतीय की आँख नहीं, दोस्त की आँख नहीं, भाई की आँख नहीं, मेरी अपनी दृष्टि। उसको हम जानते नहीं, जिसको हम अपना बोलते हैं वो हमारा अपना है नहीं, वो उधार का है। एकमात्र सही है अपने पाँव पे चलना, अपने कान से सुनना, अपनी नज़र से देखना, अपने विवेक से जानना, यही सही है। और कुछ न सही है न गलत है। दूसरों की परवाह करो ही मत, डर में रहोगे, वरना हमेशा डर में रहोगे। जो सही है वो कोई करने देता नहीं। क्या नाम है बेटा? हाँ, मेघा। बैठो मेघा। मेघा, न तुमने हाथ उठाया सवाल पूछने के लिए, न इंतज़ार किया कि मैं कहूँ कि हाँ भाई अब सवाल पूछो। लगा कि वक्त आ गया पूछने का तो बस पूछ दिया, और कह रही है जो सही है वो कोई करने देता नहीं। मेरी अनुमति तक नहीं मांगी कि सवाल पूछ लूँ। मैं बोले जा रहा था, बीच में टोक के सर जो सही है कोई करने देता नहीं। अरे करने देता नहीं तो तुम ये सवाल पूछ कैसे लेती? और यही मज़े की बात है, जब तुम जानते हो कि यही ठीक है, अपनी चेतना से जानते हो, अपनी समझ से जानते हो, तो कोई तुम्हें रोक सकता नहीं। आइन रैंड का नॉवेल है फाउंटेन हेड, उसमें तुम्हारी तरह एक छात्र है हॉवर्ड रॉर्क। तो शुरुआत ही उस कहानी की यहाँ से होती है कि हॉवर्ड रॉर्क को उसकी यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है, कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाता है जो उसके टीचर्स को पसंद नहीं आते, बिल्कुल अलग किस्म के बनाता है। तो शुरू में ही उसमें एक कन्वर्सेशन है जिसमें डीन कॉलेज का है बैठा हुआ है, वो हॉवर्ड रॉर्क से कह रहा है कि तुमने ये जो डिज़ाइंस बनाए हैं, जो तुम्हारी ड्राइंग्स हैं, कौन तुम्हें अनुमति देगा ऐसी बिल्डिंग्स तैयार करने की? हु विल अलाउ यू टू बिल्ड देम? डीन रॉर्क से कह रहा है कि तुम ये जो बना के ले आए हो ये इतना नया है, इतना रेडिकल है। सवाल है उसका, हु विल अलाउ यू टू बिल्ड देम? रॉर्क का उत्तर जानते हो क्या आता है? रॉर्क कहता है दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, डीन ने कहा है हु विल अलाउ यू टू बिल्ड देम। रॉर्क कहता है दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हु विल स्टॉप मी। बात समझ रहे हो मेघा? दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हु विल स्टॉप मी। मुझे रोकेगा कौन, और रोक सकता कैसे है? तुम्हें कोई रोक तभी सकता है जब तुम्हारे सामने दूसरे रास्ते भी हों। जब तुम जानते हो कि एक ही रास्ता है जिसमें तुम चल सकते हो, तो कोई तुम्हें दूसरे रास्ते पे भेज कैसे देगा? तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं। जो लोग ये कह देते हैं कि जीवन या तो ऐसे बीतेगा या नहीं बीतेगा, उनका जीवन वैसे ही बीतता है जैसा बीतना चाहिए। तुम्हें दूसरे आके डिगा इसलिए देते हैं क्योंकि तुम बहुत आसानी से तैयार हो जाते हो डिगने के लिए, वरना कोई तुम्हें डिगा सकता नहीं, वरना कोई तुम्हें डिगा सकता नहीं। एक बार तुम ये तय कर लो, जान ही जाओ कि यही उचित है और यही रास्ता है,
फिर तुम विकल्पहीन हो जाते हो, चॉइसलेस। उसी बात को थोड़ा मोटे तरीके से ऐसे कहा जाता है कि शेर मर जाएगा लेकिन अरे तो जोर से बोलो ना, शेर की तरह ही मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। उसके पास विकल्प ही नहीं है घास खाने का, वो ऑप्शन ही उसे उपलब्ध नहीं है कि घास खा लो, पर तुम्हें है। तुम्हारा खाना छीन लिया जाता है, मेघा तुम घास खाना शुरू कर देते हो। अगर तुम इनकार ही कर दो कि ज़िंदगी में घास नहीं खाऊंगा, तो कोई तुम्हारा खाना भी नहीं छीनेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि खाना छीन लिया तो ये मर जाएगी पर घास तो नहीं खाएगी। लोग तुम पे हावी हो ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि तुम राज़ी हो उन्हें हावी होने देने के लिए। और तुम राज़ी इस कारण हो क्योंकि तुमने, जैसे सोमवीर की बात थी, तुमने अपने सही गलत खुद जाने नहीं है। जो अपने अनुसार चल रहा होता है, अपनी दृष्टि से देख रहा होता है, वो जानता है कि ये रहा रास्ता। तुम उसे डिगा नहीं पाओगे, तुम लाख कोशिश कर लो, क्योंकि उसे दिख ही रहा है। उसे दिख ही रहा है कि सामने है पानी का ग्लास और उसमें मक्खी पड़ी हुई है। उसे साफ साफ अपनी आंखों से दिख रहा है। तुम उसे राज़ी नहीं कर पाओगे कि तू ये पानी पी जा। तुम उसे लाख दुहाई दो, भावुक कर दो, आंसू बहाओ उसके सामने, कसमें दो उसको, चाहे उसको ये बताओ कि तुम्हारी ये परिवार के प्रति ड्यूटी है, राष्ट्र के प्रति फ़र्ज़ है, धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि पानी में पड़ी हुई मक्खी को गटक जाना चाहिए। वो कहेगा ना, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, नहीं पीऊँगा। और जो अपनी आंखों से नहीं देख रहा, उसको तो तुम कुछ भी खिला पिला सकते हो, वो कुछ भी गटक जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो अपनी आंखों से नहीं देख रहा, उसे तुम कुछ भी खिला पिला सकते हो, वो गटक जाएगा।